हेलो फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में आगे बढ़ते हुए पोर्टफोलियो एनालिसिस है। आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो एनालिसिस के बारे में क्या होता है। काफी लंबा टॉपिक है, हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक किया है। शुरुआत करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। ये पोर्टफोलियो एनालिसिस होता क्या है? तो देखिए, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेसेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। कहना है कि जो बिजनेसेस का या बिजनेसेस के जो प्रोडक्ट हैं उनके कलेक्शन को बिजनेस पोर्टफोलियो बोलते हैं। तो कहना क्या है कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेसेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। एक बिजनेस के अंदर जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं या एक बिजनेस के पास जितने भी ब्रांड के पास जितने भी बिजनेस हैं उसे बिजनेस पोर्टफोलियो कहते हैं। अब समझते हैं और डिटेल में। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं। ये एक बास्केट है, फ्रूट बास्केट। अब इसको हम ऐसे समझेंगे कि ये बास्केट जो है ये एक ब्रांड है और इस ब्रांड के पास क्या है? तो इस ब्रांड के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या बहुत सारे बिजनेस हैं। जो जितने भी फ्रूट्स हमको दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स या डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट या डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस मिलके क्या बना रहे हैं? बिजनेस पोर्टफोलियो को बनाते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं। किसी बंदे के पास स्टॉक मार्केट में अकाउंट है, डीमैट अकाउंट ऑपरेट करता है, तो वहां पर उसका इन्वेस्टमेंट का एक पोर्टफोलियो बनता है। अब वो पोर्टफोलियो देखिए किस तरह से बना हुआ है कि उसने एचडीएफसी बैंक के शेयर्स खरीदे हैं, एशियन पेंट खरीदा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, रिलायंस है, कैटलिक हेल्थ केयर। डिफरेंट डिफरेंट जो शेयर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर के हैं और ये सारे सेक्टर्स के शेयर मिलके क्या बना रहे हैं? इसका बिजनेस पोर्टफोलियो बना रहे हैं। सॉरी, इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो मैं आपको शायद समझाने में कामयाब होऊंगा कि मैं पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो इज जस्ट लाइक अ बास्केट इन विच वी हैव पुट डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट। तो ये हमने बात की पोर्टफोलियो की। अब अगर इसी बात को हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें कि सर बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है, तो देखिए मैं आपको सदी के महानायक रतन टाटा जी का बिजनेस पोर्टफोलियो है हमारे सामने। ये इनके पास डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस हैं। मेटल, इनकी जड़ें, उसके बाद रिटेल, आईटी, फाइनेंशियल और डिफेंस, टूरिज्म, टेलीकॉम, इंफ्रा, ये सारे सेक्टर। और इन सारे सेक्टर में इनके पास डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस। ये सारे क्या हैं? इनके एक एक बिजनेस है और ये सारे के सारे बिजनेस मिलके क्या बनाते हैं? बिजनेस पोर्टफोलियो बनाते हैं। अब सर बिजनेस पोर्टफोलियो हमको पढ़ना क्यों है? बिजनेस पोर्टफोलियो पढ़ने का हमारे को क्या लॉजिक है? तो देखिए, वापस लौटता हूं पुराने एग्जांपल में। तो बताइए, ये बास्केट के अंदर अगर आपके पास ये बास्केट हो तो आप इसमें किस तरह के फ्रूट रखना पसंद करेंगे? क्या आप इसमें ऐसे फ्रूट रखना पसंद करेंगे जो सड़े हुए हों, जो खराब हो, या अच्छे फ्रूट रखना पसंद करेंगे? अगर इसमें से कुछ फ्रूट ऐसे हैं जो सड़ रहे हैं, जो खाने के लायक नहीं है, आप उन्हें क्या करेंगे? बाहर करेंगे। अगर बास्केट पूरी भरी नहीं है, आप इस बास्केट की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग इस बास्केट को क्या करेंगे? फिल करेंगे। तो यही एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको समझना है कि हमारे पास, हम एक ब्रांड है, हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजी इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं कि हमें यह पता लगता रहे कि हमारे कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो प्रॉफिट मेकिंग है, जिनके पास ग्रोथ का पोटेंशियल है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो अब डिसकंटिन्यू हो रहे हैं मार्केट में, जिनकी डिमांड खत्म हो रही है। ऐसे कौन से बिजनेस हैं जिनके पास अब ग्रोथ नहीं बची है, जो लॉस मेकिंग है, जो सिर्फ हमारा समय, हमारा पैसा खराब कर रहे हैं। अब वहां पोटेंशियल नहीं है, तो हम अपना टाइम, अपना पैसा उन पे ना खर्च करके किसी दूसरे प्रोडक्ट पे खर्च करें, किसी दूसरे बिजनेस पे खर्च करें। तो हम ये समझना चाहते हैं अपने बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर कि हमें क्या लाइन करना है, क्या जोड़ना है, क्या घटाना है, किस तरह से मैनेज करना है अपने पूरे बिजनेस को। अपने अकाउंट्स में डिपार्टमेंटल अकाउंट भी पढ़ा होगा, तो डिपार्टमेंटल अकाउंट में हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर डिपार्टमेंट में
एक डिपार्टमेंट है जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट है जो प्रॉफिट नहीं कमा रहा। उल्टा जो हम एक डिपार्टमेंट से प्रॉफिट कमाते हैं उसकी उससे उस दूसरे डिपार्टमेंट को कंपनसेट कर रहे हैं, तो हम उस डिपार्टमेंट को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं जो लॉस मेकिंग है। तो यही पर्पस था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में। और अब हम यहाँ पर स्ट्रैटेजी के अंदर आके ये देख रहे हैं कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट या कौन से बिजनेस हैं जो लॉस मेकिंग है या जिन्हें अलग से कुछ करने की जरूरत है। क्या करना है वो सारा हम आगे बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूं मैं आपको ये बता पाया हूंगा अभी तक कि सर पोर्टफोलियो क्या होता है। तो पोर्टफोलियो का मतलब हमने क्या समझा कि कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट और बिजनेस ऑफ एन एंटरप्राइजेस इज इट्स बिजनेस पोर्टफोलियो। सर बिजनेसेस और प्रोडक्ट दोनों को बहुत ध्यान में रखना है। बिजनेस, अगर मेरे बहुत सारे बिजनेस हैं तो मैं बिजनेसेस की बात कर रहा हूं, और अगर मेरा एक ही बिजनेस है लेकिन उसके अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं तो मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो इनका जो कलेक्शन बनता है वो हमारा पोर्टफोलियो बनता है बिजनेस का, बिजनेस पोर्टफोलियो। आगे बात करेंगे। देखिए प्रोडक्ट की हमने बात की, तो जहां टाटा ग्रुप के पास इतने सारे बिजनेस थे, अब उसमें से मैंने एक बिजनेस उठाया इनका ऑटोमोबाइल सेक्टर, और ऑटोमोबाइल सेक्टर में मैंने आपके सामने प्रोडक्ट रख दिए कि सर इतने सारे प्रोडक्ट हैं, सिर्फ एक ही है ऑटोमोबाइल सेक्टर का। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतने सारे प्रोडक्ट हैं। अब जरूरी थोड़ी ना है सारे के सारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे ही होंगे, सब प्रॉफिट मेकिंग ही होंगे। शायद हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो ना प्रॉफिट कमा रहा हो, या जिसको कुछ अलग से स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है, जिसपे कुछ अलग से जो है फोकस करने की जरूरत है। तो वहां हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। आगे बढ़ते हैं। टॉप मैनेजमेंट व्यू ईच प्रोडक्ट या बिजनेस एज अ लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेक्ट रिटर्न फ्रॉम इट। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा हर एक बिजनेस या हर एक प्रोडक्ट को टॉप मैनेजमेंट किस तरह से देखती है, एक अलग तरीके से देखती है कि सर ये एक सेपरेट बिजनेस है, ये एक सेपरेट मेरा प्रोडक्ट है, इस पे मुझको अलग से चाहिए। अगर मैं एक बिजनेस के अंदर 10 प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मुझे ये चाहिए कि सर प्रोडक्ट ए मुझे क्या कमा के देता है, प्रोडक्ट बी मुझे क्या कमा के देता है, प्रोडक्ट सी मुझे क्या कमा के देता है, एंड सो ऑन। अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जो मुझे प्रॉफिट नहीं कमा के दे रहा तो मैं उस पर क्यों अपना टाइम और पैसा खर्च कर रहा हूं। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो हर बिजनेस को, हर प्रोडक्ट को एक अलग तरीके से देखती है। Portfolio analysis helps to retain those product businesses which create value for a stakeholder and is generating attractive return. टॉप मैनेजमेंट उन्हीं को रखना चाहेगी। पोर्टफोलियो एनालिसिस हमको ये बताने में मदद करता है कि सर हम वही रखना चाहते हैं जो या तो हमारे स्टेक होल्डर के लिए वेल्थ क्रिएट कर रहा है, वैल्यू क्रिएट कर रहा है हमारे बिजनेस के लिए, या हमको अट्रैक्टिव रिटर्न कमा के दे रहा है। कभी कभी क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे भी होते हैं जो प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन उनकी वजह से हमारे दूसरे प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिक रहे होते हैं। तो बिजनेस ये सोचता है कि चलो ठीक है, ये हेल्दी प्रॉफिट नहीं भी कमा रहा तब भी, लेकिन इसकी वजह से दूसरे प्रोडक्ट बिक रहे हैं तो इसको चलने देते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं पुराना, कोडेक। कोडेक के कैमरे इतने ज्यादा महंगे नहीं होते थे, लेकिन कंपनी को मालूम था कैमरे बिकेंगे तभी तो रील बिकेगी। तो कैमरे पे उनका मेन फोकस नहीं था प्रॉफिट कमाने का, उनका मेन फोकस रील पे था। जो है रील से प्रॉफिट कमाना, इसलिए वो कैमरे सस्ते देते थे, कैमरे पे इतना प्रॉफिट नहीं कमाते थे। आगे बढ़े। पोर्टफोलियो एनालिसिस involve categorizing product or businesses of a company based on two dimension। पोर्टफोलियो एनालिसिस में हम दो तरह के जो है कैटेगराइजेशन पढ़ेंगे, दो कैटेगरी हैं। नंबर वन, बिजनेस ग्रोथ रेट या इंडस्ट्री ग्रोथ रेट, कि सर बिजनेस में, जिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं, जिस लाइन ऑफ इन्वेस्टमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वहां पे ग्रोथ रेट क्या है। दूसरा, कॉम्पिटेटिव पोजीशन, या सर इस प्रोडक्ट की वजह से, इस बिजनेस की वजह से मार्केट में मेरी कॉम्पिटेटिव पोजीशन कैसी है, मैं मार्केट में कहां स्टैंड कर रहा हूं। तो इन दो डायमेंशंस के बेस पे हम इस एनालिसिस को डिस्कस करने वाले हैं, इसको समझने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। आइए आगे बात करते हैं। चैनल को भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। अगर आपको कोई सेपरेट वीडियो भी चाहिए तो आप नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन विच अ साउंड स्ट्रेटेजी प्लान इज डेवलप, इसके बेस पे हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। अब तक हमने समझा कि बिजनेस पोर्टफोलियो क्या होता है। अब हम बात करेंगे कि बिजनेस पोर्टफोलियो को समझने के लिए, इसकी स्ट्रेटेजी बनाने के लिए किस तरह के टूल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो टूल क्या क्या है, तो सर बिजनेस पोर्टफोलियो के लिए जो टूल्स हैं वो हैं, सबसे पहला टूल हमारे सामने है बीसीजी ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स। आपके लिए सिर्फ ये टूल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
क्या होता है आगे बात करेंगे। नंबर 2, इगरेंस ऑफ प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स, और नंबर 3 एडीएल मैट्रिक्स, एंड नंबर 4 जीई मैट्रिक्स। ये 4 मैट्रिक्स हैं जिनसे हम बिजनेस पोर्टफोलियो को बनाना सीखेंगे, पोर्टफोलियो एनालाइज करना सीखेंगे कि सर कैसे होता है आगे। लेकिन इन चारों पोर्टफोलियो को, चारों मैट्रिक्स को डिस्कस करने के लिए हमारे को पहले कुछ बातों का पता होना चाहिए, कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर होने चाहिए। नॉलेज ऑफ 3 कॉन्सेप्ट इज असेंशियल टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल। या अगर मैं इसको बोलूं कि सर ये प्री रिक्विजिट है टू अंडरस्टैंड पोर्टफोलियो एनालिसिस मॉडल, तो वो क्या है। तो सबसे पहले हमारे सामने कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एसबीयू, और लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये 3 कॉन्सेप्ट हमको पता होने चाहिए, तभी हम पोर्टफोलियो एनालिसिस को कर सकते हैं। दोस्तों चलते चलते मैं इस वीडियो में आपको ये जरूर बता दूं कि ये बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स और ये तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट आपके एग्जाम के लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो की लेंथ को ना बढ़ते हुए इसलिए मैंने इसको यहीं तक रोका है। आगे के टॉपिक्स में हम लोग इन सारे मैट्रिक्स पे और इन सारे कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। तो अगला वीडियो जो होगा वो कॉन्सेप्ट पे होगा, जिसमें मैं आपको तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट एक साथ बताऊंगा, और उसके बाद उससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक एक करके इन सारे टूल्स पे डिस्कस करेंगे, इन सारे मैट्रिक्स को समझेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।